वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी पार्ट 2। इसमें आपको सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, स्टूडेंट्स जनरली पूछे थे मेरे कि सर फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, मैं कुछ डिस्कस किया था, आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है ना, आपको फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में, ठीक है ना। वहाँ पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, बस आपका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पूरी तरह अच्छे से डील करेंगे। आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ये आपको जो होगा, ये टॉपिक आपको आज पढ़ाने वाले हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। ये जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द आपका क्या होगा जी, यूट्यूबर्स जो भी होंगे, जो भी टीचर्स होंगे, वो इसको नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली बता देते हैं कि इसका कोई एडवांस पर्पस में यूज भी नहीं है। ठीक है ना, जो एडवांस में यूज भी नहीं है, लेकिन आपका यहाँ से आपका क्या है कि आप इस चीज़ को पढ़ करके आप बहुत कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बार ऐसा लिंक किया सकता है आपका क्वेश्चन के रूप में कि वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमेटिक एंड वाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामेटिक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन आप फ्रॉस्ट डायग्राम की हेल्प से ही बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एनुलिन के बारे में। एनुलिन बहुत ही अच्छा आपका क्या होता है, वहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ, कि एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे अच्छी तरह से उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, और कौन सा कंपाउंड आपका क्या होगा जी, एंटी एरोमेटिक होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे जे एडवांस, नीट, एम्स सबकी आपका क्या होता है, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपके सामने आपका दिया हुआ है फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम जो होता है ना, एक्चुअली एक्सप्लेन किया था आपका कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, और यहाँ पे इसके डायग्राम से, इसके हेल्प से क्या क्या चीज लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्लेन एनर्जी लेवल ऑफ साइक्लिक पाई सिस्टम। एनर्जी लेवल साइक्लिक पाई सिस्टम कहने का सेंस है कि कोई भी साइक्लिक पाई सिस्टम होगा, पाई बॉन्ड का जो सिस्टम होगा साइक्लिक रूप में, ठीक है ना, तो उसका एनर्जी लेवल क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा, इट कैन एक्सप्लेन व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमेटिक। ये आपका क्या क्यों होगा एरोमेटिक कंपाउंड डायमेटिक, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामेटिक। क्लियर आपका। नेक्स्ट आपका देखिएगा, सर्किल डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है ना, इज इंस्क्राइब्ड विथ अ पॉलीगन विथ one vertex pointing down, the vertices represents energy level with appropriate energy। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रॉस्ट डायग्राम ड्रॉ करने के दरमियान हम लोग क्या करेंगे कि डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, एक सर्किल इंस्क्राइब करेंगे, है ना, ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, वो इंस्क्राइब्ड कहने का सेंस है कि जितने वर्टेक्स है सबसे होकर के पास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर आपका। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी पॉलीगन होगा, जैसे आपका क्या होगा जी, 3 मेंबर्ड होगा, 4 मेंबर्ड होगा, 5 मेंबर होगा, जो भी पॉलीगन्स होगा, जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं पॉलीगन। ठीक है ना, तो जो भी पॉलीगन्स होगा उसका वर्टेक्स जो होना चाहिए आपका, एक वर्टेक्स आपका वर्टिकली डाउन होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे जितने ही वर्टेक्स होंगे सब के सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और उसका सबका आपका क्या होगा, अपना अपना एनर्जी लेवल होगा। जो सबसे नीचे उसका एनर्जी लेवल कम, और जो सबसे ऊपर उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या डिफरेंट एनर्जी लेवल कुछ अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, वर्टाइसेस बिलो द हाफ वे। अब सर्किल का बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, हाफ बिल्कुल आपका क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट में डॉटेड लाइन से कट कर देंगे। तो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो आपको एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको हम लोग ABMO कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नीचे वाला जो होगा आपका जी, वो आपका BMO होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ मैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो कि आपका क्या होगा, बीच में होगा, जो आपका क्या होगा, उसी हाफ वे पे आपका होगा, प्रेजेंट होगा, उसको NBO लिखे, मीन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर है, NBMO लिख सकते हैं, NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, तो ये आपका हो गया, है ना, एकदम समझ में बात आ रही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आपको फ्रॉस्ट डायग्राम कुछ ड्रॉ करके बताएंगे कि कैसा कैसा आपका होता है, वहाँ पे कौन कौन सा बॉन्डिंग, कौन कौन सा नॉन बॉन्डिंग, सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से लोग नोट कर लीजिए। देखिए, हमारे सामने आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है ना, अब बेंजीन पे क्या करते हैं, फ्रॉस्ट डायग्राम को दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखाते हैं एनर्जी लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉस्ट डायग्राम में आपको सबसे पहले बताए थे कि एक सर्किल इंस्क्राइब्ड करेंगे पॉलीगन के अक्रॉस में। उसमें आपका होना चाहिए था क्या, कि जो भी पॉलीगन होना चाहिए था उसका एक वर्टेक्स जो होना चाहिए वर्टिकली डाउन होना चाहिए। देखिए, इसका एक वर्टेक्स क्या आपका वर्टिकली डाउन है। ठीक है, अब देखिए, इसके सारे वर्टेक्स को लेता हुआ एक क्या करेंगे, हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। देखिए, कुछ इस तरह से हम लोग क्या किया, सर्किल ड्रॉ कर दिए। क्लियर आपका, दिख रहा है आपको। अब यहां से देखिए, जितना भी वर्टेक्स होगा, जितना ही वर्टेक्स होगा, सब का सब क्या कर रहा होगा जी, एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां पे देख लीजिए आपका क्या होगा, यहां पे इस बिल्कुल सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे वर्टेक्स है, एक यहाँ वर्टेक्स है, एक यहाँ वर्टेक्स है। तो देखिए इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखिए मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ठीक है ना। इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल होगा कुछ इस तरह से, इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, कुछ एक एनर्जी लेवल होगा इस तरह से, और इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल होगा आपका इस तरह से। क्लियर है। फिर देखिए इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल होगा, इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी आपका लेवल यहाँ होगा, और इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल आपका क्या होगा, यहाँ होगा। बिल्कुल आपका क्या होगा, उसके पैरेलली हम लोग दिखा दिए। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या था, ये जो था ये आपका क्या था, ये हाफ लाइन था, है ना। बिल्कुल आपका क्या था, इस सर्कल के बिल्कुल डायमीटर से होकर के पास कर रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जितने भी हैं आपका ये हैं, ये आपका क्या है जी, ऑर्बिटल्स है। ये आपका बोल सकते हैं इसको ऑर्बिटल के रूप में इस तरह से आप दिखा सकते हैं। क्लियर है। ये आपका क्या होगा जी, ऑर्बिटल्स है। तो ये जो भी ऑर्बिटल्स है जो मिडिल लाइन के ऊपर है, ये आपका क्या है, मिडिल लाइन है, ठीक है ना, मिडिल लाइन से। क्लियर आपका। तो मिडिल लाइन जो आपका था, मिडिल लाइन के ऊपर जो है इसको हम लोग बोलेंगे ABMO। ABMO कहने का सेंस आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। जो क्या करेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉन्डिंग बनाने को अपोज करता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और फिर देखिए जो ये मिडिल लाइन है, इसके जो नीचे में जो आपका ये बार प्लेस्ड है, ये भी आपका क्या होगा जी, ये भी आपका क्या होगा, ऑर्बिटल सी होगा। क्लियर है आपका, ऑर्बिटल सी होगा। तो ये क्या आपका होगा, BMO। अब इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सबसे पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, है ना। फिर आपका क्या होगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, कितना हुआ, 4 हो गया। और फिर आपका क्या होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 6 हो गया। तो सब का सब किस में गया आपका जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इस कारण से आपका क्या होगा जी, बेंजीन जो आपका होगा जी स्टेबल होगा, है ना। ये आपका इस कारण से क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है। फिर देखिए कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपका क्या होगा, हक्कर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, ये एरोमेटिक होगा। क्लियर है, एरोमेटिक होगा। दूसरी बात देखिए कि सारा का सारा आपका क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका क्या होगा जी, डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। देख सकते हैं आप इस तरह से कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, BMO में है। तो इस कारण से आपका क्या होगा जी, हाईली स्टेबल होगा। क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। तो चलिए इसकी कहानी आपका खत्म हुआ। अब चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, दूसरा किसी कंपाउंड का आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ये साइक्लोब्यूटेन का दिखाते हैं आपको, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन का देख लीजिए ध्यान से, ऐसा कुछ है साइक्लोब्यूटेन का। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग जी, इसको भी क्या करेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे जिससे कि इसका एक वर्टेक्स नीचे आ जाए, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से, एक वर्टेक्स को हम लोग क्या करेंगे, नीचे प्लेस कर दिए, ठीक। अब देखिए आपका ध्यान से क्या होगा, एक आपका पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ। क्लियर है आपका। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक सर्किल को इंस्क्राइब्ड करेंगे और कुछ इस तरह से इंस्क्राइब्ड करेंगे जिससे कि इसके ऑल वर्टेक्स से होकर के क्या होगा जी, आपका जाए सर्किल, है ना। कुछ इस तरह से हम लोग क्या किया, स्क्राइब किया जिससे कि सारे के सारे वर्टेक्स से होकर के इसका आपका पास कर रहा था। तो यहां से क्या करेंगे, एक हाफ लाइन भी ड्रॉ करेंगे, एक हाफ लाइन ड्रॉ कर दिए। अब एक हाफ लाइन की एवं जितना भी ऑर्बिटल्स होगा जी, सबका सब BMO होगा, सॉरी ABMO होगा, और नीचे जो होगा सबका सब क्या होगा, ABM होगा, सॉरी BM होगा, ठीक है। तो देखिए हाफ लाइन आपका हो गया, मिडिल लाइन हो गया, ठीक है। तो मिडिल लाइन हो गया, तो मिडिल लाइन की आपका नीचे में एक वर्टेक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा जी, एक आपका क्या होगा, ऑर्बिटल मिलेगा। तो कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। मिडिल लाइन के ऊपर जो मिलता है वो आपका क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या होगा जी, यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 है ना। अरे 2 आपका क्या वर्टेक्स है, तो इसी मिडिल लाइन के ऊपर में। तो देखिए आपका एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। ये दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी, ये दोनों का दोनों क्या आपका होगा, देखिए ये आपका होगा BMO। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो दोनों होगा, ये जो दोनों का दोनों होगा, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी, NBMO, एकदम क्लियर दिख रहा है, NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके करस्पॉन्डिंग आपका एक मिलेगा यहाँ पे, इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा जी, ABMO, है ना, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी आपका मिडिल लाइन के एबव जो रहेगा, सॉरी बिलो जो रहेगा उसको बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एबव जो रहेगा उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जबकि मिडिल लाइन के
ऊपर रहेगा प्लेस्ड, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि देखिए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 2 4 है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, फिर क्या करेंगे देखिए फिर से एक इसमें और एक इसमें। आपको याद होगा MOT पढ़े होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ से आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का कैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें जी प्लेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक इसमें फिर इसमें, अगर फिर आपका और होता तो फिर इसमें ऐसे करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास टोटल जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे ही एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना, ऐसे ही आपका क्या हो जी एंटी एरोमेटिक हो गया हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, है ना, एंटी एरोमेटिक ऐसे ही हो गया। दूसरी बात देख लीजिए, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आपका होगा जी, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है, पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर दूसरी बात देखिए, नॉन बॉन्डिंग में प्लेस्ड है ना, और आपका BMO में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, कम है, नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चला जा चुका है, तो आपका क्या होगा जी अनस्टेबल होगा। ये बॉन्डिंग में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा चुका है, इस कारण से आपका क्या होगा जी ये अनस्टेबल होगा। एकदम 100% क्लियर है, और कुछ इलेक्ट्रॉन बचाए नहीं जिससे कि ABM में जाता, अगर ABM में चला आता तो आपका क्या होता और भी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, और भी आपको दिखाते हैं फटाफट। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। आपके सामने 3 और एग्जाम्पल है, इसको दिखाते हैं, इसके इन सब का फ्रॉस्ट डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या ये कंपाउंड है, ठीक है ना, तो अब इसको क्या करेंगे जी, इस तरह से हम लोग टिल्ट करेंगे जिससे कि क्या होगा, इसका एक वर्टेक्स नीचे आ जाए। तो देख लीजिए नीचे आ गया। हम लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे। आप प्रीवियस 2 आपका देखे होंगे बेंजीन का और उसका साइक्लोब्यूटाडाइन का देखे होंगे, तो वहाँ से भी आपका क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड था, उसको हम हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे जी, इस सर्किल में इंस्क्राइब्ड करेंगे और कुछ इस तरह से कि इसके सारे के सारे वर्टेक्स होकर के पास करें। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या जी, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपका एक ये मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक ये मिलेगा। आप इस सर्किल का देख सकते हैं जी, आपका सेंट्रल लाइन जो आपका होगा कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए सेंट्रल लाइन के एबव में है, तो ये जो आपका होगा, ये जो दोनों का दोनों आपका हो जाएगा जी, ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ABMO, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो आपका होगा जी, ये आपका क्या होगा BMO, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें क्या था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन था ना, तो आराम से इसमें हम लोग डालेंगे। ठीक है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया BMO में। क्लियर आपका, तो ये आपका क्या होगा जी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, एरोमेटिक हक्कल रूल एक जरा सा बता देते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी भी साइक्लिक रिंग में आपका क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वो कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए आपका पाई बॉन्ड सिग्मा, फिर आपका प्लस चार्ज, है ना, कंजुगेशन में है, फिर आपका सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर 0 डालते हैं तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट खत्म, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें होगा, अरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास आपका कितना हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों पेयर्ड है, तब का क्या होगा, डाया होगा, है ना, डायमेटिक होगा, और ये स्टेबल भी होगा, आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपका इसके कारण बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ये आपका क्या जी, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ हम लोग इस तरह से प्लेस करेंगे जिससे कि इसका एक वर्टेक्स डाउनवर्ड आ जाए। ठीक, तो चलिए देखिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं, इसको दिखा दिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 6 है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसके सारे वर्टेक्स से हो करके गुजरना चाहिए। तो देखिए सर्किल हो गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रल रीजन इस तरह से तैयार करते हैं। क्लियर आपका, ये सेंट्रल मिडिल लाइन आपका हो गया। यहाँ पे देखिए 2 वर्टेक्स है, तो 2 वर्टेक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 ठो आपको ऑर्बिटल मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 वर्टेक्स है ना, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सेंट्रल लाइन था। क्लियर आपका, ये था आपका सेंट्रल लाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका क्या हुआ, 2 ऑर्बिटल मिल गया, तो ये दोनों का दोनों ऑर्बिटल क्या कहलाएगा आपका जी, ये कहलाएगा आपका ABMO। क्लियर आपका, और फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आपको मिल चुका है, तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या कहलाएगा आपका जी, ये क्या कहलाएगा, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब देखिए आपका क्या यहाँ पे कितना था जी, आपका टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन था ना, तो चलिए आराम से डालिए यहाँ पे।
है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से डाल दिए तो देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। सारा का सारा पेयर्ड है, तो सारा का सारा पेयर्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हक्का रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 1 डालते हैं तो क्या मिलेगा जी, 4 + 2 कितना 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हक्का रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कारण से आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा वो एरोमेटिक होगा, ठीक है, स्टेबल होगा, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आपका क्या होगा, डायमेटिक होगा। ये एकदम 100% क्लियर हो गया। चलिए अब हम उसकी बात करते हैं, इसको जरा सा 1 मिनट में हम लोग इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए हमारे पास देख लीजिए आपका कुछ इस तरह से, इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर देंगे। देख लीजिए ध्यान से, आपका क्या होगा कि जिससे कि इसका एक वर्टेक्स नीचे रहे। क्लियर है आपका। चलिए कुछ इस तरह से प्लेस कर दिए, देख लीजिए आपका ध्यान से, एक वर्टेक्स नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गया आपका। तो टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आपका हो गया, 6 हो गया। क्लियर है आपका। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सारे वर्टेक्स से होकर के पास करता हो। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए एक क्या करेंगे, सेंट्रल पॉइंट हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे एक वर्टेक्स, यहाँ पे एक वर्टेक्स, तो यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे तो यहाँ भी आपका क्या हुआ, 2 मिल गया। क्लियर आपका। फिर यहाँ पे तो यहाँ भी आपका क्या हुआ, 2 मिल गया, और फिर यहाँ पे एक, तो यहाँ भी 2, 1 मिल गया। क्लियर आपका। अब देखिए क्या होगा जी, इसका एक सेंट्रल लाइन कुछ इस तरह से होगा, सेंट्रल लाइन कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया BMO, और ये जो आपका हो गया, ये सब का सब आपका क्या होगा, ABMO हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया जी, आपका ABMO। जरूरी नहीं कि आपका हर केस में क्या होगा जी, आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले ही। ठीक है ना। इस केस में आपका क्या होगा जी, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ये BMO निकल करके आ गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स था, 2 4 6। ठीक है, तो आराम से आप डालिए ना, इसमें 2 इसमें डालिए, एक इसमें, फिर से इसको पेयर, तो कितना आपका हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका होगा एरोमेटिक स्टेबल होगा, क्योंकि आपका क्या, कोई भी आपका क्या है, अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, स्टेबल होगा, और एरोमेटिक है तो स्टेबल होगा ही। ठीक है, और कोई भी नॉन बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया। ठीक है, तो एरोमेटिक हो गया, स्टेबल हो गया, और ये डायमेटिक भी हुआ, क्योंकि आपका क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो आप कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों आपका क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होता है, क्यों होता है। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए चलिए मैं इरेज कर दिया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे जी, इसके लिए भी क्या करेंगे, फ्रॉस्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और फ्रॉस्ट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वर्टेक्स को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पास 8 वर्टेक्स है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग ऐसा करके दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग क्या किए, दिखा दिए 8 वर्टेक्स है ना। थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाए, ठीक है, बट इतना है कि आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करिए, इसको ड्रॉ कर दिए। इस सर्किल को बोलते हैं फ्रॉस्ट सर्किल भी बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ डायग्राम को, ताकि अच्छी तरह से आप लोग को विजुलाइज हो सके। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, इसका हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर लाइन कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है, सेंटर लाइन का क्या कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग एक आपका आएगा बार, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक यहाँ आएगा, है ना। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। क्लियर है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या होगा जी, बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे आएगा, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ एक यहाँ पे आएगा, कुछ आपका क्या होगा, एक यहाँ पे आएगा। क्लियर है।
कुछ इस तरह से आपका हो गया। ठीक, तो अब देखिए आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आपका, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपका देखिए एक आपका ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल लाइन के नीचे है तो इसको बोलेंगे BMO। ठीक, यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपको पता है NBMO। क्लियर है। फिर देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये जो तीनों हो गया, ये आपका क्या होगा ABMO। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आपका क्या, इसके पास टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन था, 2 4 6 8, तो इसके पास हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे जी आपका, तो सबसे पहले BMO में जाएगा, क्योंकि जो देखिए जो नीचे है आपका क्या होगा, जितना नीचे उसका एनर्जी उतना कम, जितना ऊपर उतना एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है आपका, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले सेल में जाएगा। ठीक है, नीचे चला गया, फिर उससे थोड़ा सा हाइयर में जाएगा, फिर थोड़ा सा हाइयर में जाएगा। क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को और अरेंज करना है, तो एक इसमें आप डाल दो, एक इसमें डाल दो। ठीक, तो अब देखो क्या हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मैं आपको बता चुका हूं कि क्या आपका होगा जी, अगर 4 का मल्टीपल होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब होगा एंटी एरोमेटिक। क्लियर है आपका। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए आपका क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्या आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक, सॉरी वो पैरामेटिक को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर ये है, बोल सकते हैं इसको एक्सेप्शनल बिहेवियर। ठीक है, वैसे मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करता हूँ, बट बोल रहा हूँ आपको कि ये आपका यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर ये है कि ये कंपाउंड जो होता है ना नॉन प्लेनर होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये कंपाउंड जो होता है आपका जी नॉन प्लेनर कंपाउंड होता है। तो अगर आप इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक तो ये सही बात नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी आपका एक कंडीशन होता है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, है ना, बट ये कंपाउंड तो प्लेनर होता ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं नॉन प्लेनर होने के कारण बोल सकते हैं इसको जी, इसको बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक। क्लियर है आपका, नॉन एरोमेटिक, जो कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं होगा उसको बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। क्लियर, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर है आपका। दूसरी बात देखिए, पैरामेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है, पारा मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि देख रहे हैं कि वहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो गया, पैरामेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात नहीं करें क्योंकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी इसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल लाइक एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक के जैसा आपका क्या होगा जी, स्टेबल नहीं होगा। एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ, आप अच्छी तरह समझ गए, 100% समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं एनुलेंस की। ये क्या है आपका, एनुलेंस को पहले समझते हैं कि इसका बेसिक चीज़ क्या होता है। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। जैसे एनुलिन की बात करते हैं तो जो भी आपका क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होगा, अगर उसमें क्या होगा जब का अल्टरनेट करके सिंगल और डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, साइक्लिक कंपाउंड रहेगा और अल्टरनेट करके सिंगल एंड डबल बॉन्ड रहेगा, तो उसको बोलते हैं एनुलिन। ठीक है, तो बोल सकते हैं इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड्स containing alternate सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर, सिग्मा और पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे जी, हम लोग एनुलिन बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने में एक एग्जांपल रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बिग ब्रैकेट में ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग जी, तो देखिए कितना नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 है ना, 4 है ना, अरे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो क्या आपका होगा 4 एनुलिन बोल देंगे इसको। क्लियर है। फिर देखिए अगर आपके सामने में कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका, अगर आपके सामने में कुछ ऐसा है, ठीक है, बेंजीन है, तो बेंजीन में टोटल कितना होता है जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको कुछ ऐसा लिखेंगे 6 और एनुलिन। क्लियर है। फिर देखिए आपका अगर आपके सामने में कुछ ऐसा है, देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4, तो आपका टोटल कितना हुआ, 8 हो गया, तो इसको बोलेंगे जी 8 एनुलिन। क्लियर आपका। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपका जी, कि यहाँ पे आपका ये जो नंबर है जो ब्रैकेट में बता रहा है, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्या बता रहा है, जबका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सब जो है, ये सब जो है, ये सब जो है, ये सब क्या बता रहा है आपका जी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं। क्लियर है, तो कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा आपका एनुलिन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है और कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है, इन सबको देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या होता है आपका जी, एंटी एरोमेटिक होता है। क्लियर है, ये आपका क्या होगा जी, एंटी एरोमेटिक होगा। ये आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। ये एंटी एरोमेटिक क्यों होगा जी आपका, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। तो हक्कल रूल अप्लाई करेंगे तो इसके पास क्या आपका है जी, इसके पास है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को जो ओबे करता है वो क्या होता है आपका जी, एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना, इसके पास क्या होता है आपका जी, इसके पास होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका क्या होगा जी, एरोमेटिक होगा। और इसके अलावा भी आपका क्या होता है, ये प्लेनर कंपाउंड होता है, पूरा का पूरा रिंग करंट को फॉलो करता है। मतलब जितना भी एरोमेटिसिटी का कंडीशंस है सबको ऑक्यूपाई कर, सबको वैलिड कराता है। ठीक है, और ये इसकी बात हम लोग करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या होगा जी, आपका ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं इसको, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक इसलिए बोल सकते हैं, देखिए इसके पास है देखिए आपका क्या है जी आपका, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या आपका जी, ये जो है आपका जी नॉन प्लेनर कंपाउंड है ना, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। तो जो नॉन प्लेनर कंपाउंड होगा, अरे एंटी एरोमेटिक के लिए भी प्लेनरिटी होना चाहिए कंपाउंड का, बट ये आपका क्या नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर कंपाउंड को थोड़ी ना बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, ये आपका क्या होगा जी, नॉन एरोमेटिक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, लेकिन देखिए एक चीज़ आपको देख लीजिए, आपको बताते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट को आपको बाद में बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि आपका क्या होगा जी, नॉन प्लेनर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। और भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर के आते हैं। चलिए आपके सामने देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनुलिन्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 10 एनुलिन, इसका मतलब क्या होगा जी, ऐसा एनुलिन है जिसके पास आपका क्या होगा, 5 आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, है ना, 5 पाई बॉन्ड होगा बोल सकते हैं उसके पास। ठीक है, उसको बोलेंगे जी 10 एनुलिन, और वहाँ पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो 10 एनुलिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका नॉन प्लेनर होता है। तो जैसे ही नॉन प्लेनर हुआ तो हम लोग सब कुछ को भूल जाएंगे, हक्कर रूल ये सब कुछ को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो नॉन प्लेनर हुआ तो नॉन प्लेनर के होने के कारण आपका क्या होगा जी, आपका नॉन एरोमेटिक हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका क्या होगा जी, आपका 6 हम लोग 6 एनुलिन के बाद जाएंगे तो उसमें धीरे धीरे करके नॉन प्लेनरिटी बढ़ता जाएगा। और फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे जी, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, प्लेनरिटी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे 6 एनुलिन की बात की है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन क्या था, आपका प्लेनर कंपाउंड था, तो क्या हुआ आपका एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर हम बात किए 8 एनुलिन की, जो कि आपको बताए थे ऑक्टा टेट्राडाइन, ठीक है ना, तो ऑक्टा टेट्रा इन, ठीक है, आपको बोल सकते हैं। तो वहां पे आपका क्या होगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या जी, वो आपका ट्यूबी शेप का होता है, ट्यूबी शेप का होता है। इसके पहले भी आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं। ठीक है, ट्यूबी शेप का होता है, टब शेप का बोल सकते हैं उसको, टब बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, टब, जिस तरह टब होता है ना, जब का बाथरूम का टब होता है ना, उस तरह का। ठीक है, तो टब के शेप का होता है, क्लियर आपका। तो इसलिए क्या होगा, जब का नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है ना, फिर सिमिलरली बात करते हैं एनुलिन्स की। तो एनुलिन का 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, एक आपका पूरी तरह सिस में, एक ट्रांस में, और फिर आपका सिस ट्रांस दोनों तरीके का। तो वहाँ भी तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, नॉन प्लेनर ही आपका बन पाता है। और फिर कारण फिर से आपका क्या होगा जी, आपका नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन प्लेनर देखिए, किसी भी कंपाउंड के नॉन प्लेनर होने का बस एक ही रीजन होता है, एंगल स्ट्रेन, है ना, एंगल स्ट्रेन। जो भी आपका एंगल बन रहा होगा ना, उसके पीछे बहुत स्ट्रेन आता है, इस कारण से उसको प्लेन के बाहर जाना पड़ता है। क्लियर, आपका एंगल स्ट्रेन समझ रहे हैं जी, आपका एंगल जो बन रहा होगा वो क्या होगा, जितना भी आपका एक्सपेक्टेड एंगल होगा उससे ज्यादा बनना होगा। जैसे हम बात करते हैं आपका इन सब में क्या होगा, हाइब्रिडेशन तो sp2 ही होगा, है ना, sp2 ही होगा। तो sp2 का हाइब्रिडेशन कितना होता है, 120 होना चाहिए। अरे sp2 हाइब्रिडेशन में एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। बट इस केस में क्या होता है ना, 144 डिग्री होता है। आप बताइए कितना ज्यादा हो गया, है ना, 144 डिग्री होता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है, और एंगल स्ट्रेन होने के कारण क्या होता है, प्लेन ही चेंज कर जाता है। इस कारण से आपका क्या नॉन एरोमेटिक होगा। इन सब बातों को समझ में आ रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुलिन की। देखिए ये हक्कल रूल सेटिस्फाई कर रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपका क्या कर रहा है, हक्कल रूल सेटिस्फाई कर रहा है। फिर भी क्या बोल दिया इसको जी, नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी सिमिलरली आपका क्या 14 एनुलिन जो होगा वो भी आपका नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। क्लियर है आपका, और यहाँ पे आपका सेम कॉज होगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रो 14, है ना, डिहाइड्रो 14 एनुलिन। डिहाइड्रो यहाँ पे कहने का सेंस होगा, यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में, दो ठो क्या करेंगे जी, आपका H को हटा देंगे, है ना, 2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे जी, रिमूव कर देंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव्स। ठीक है,
तो 2 हाइड्रोजन को जैसे रिमूव करेंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण जो ये जो कंपाउंड आपका नॉन प्लेनर हो रहा था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लेनर में हो जाएगा। एक जगह अरे एक ही एडजेसेंट कार्बन आइटम से क्या आपका होगा, 2 हाइड्रोजन आइटम हटेगा, जिस कारण से एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसी ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होगा, वो जो कंपाउंड जो पहले दिख रहा था नॉन प्लेनर वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेनर में। और आपका हक्कल को पहले से सेटिस्फाई कर रहा था 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे आपका क्या होगा जी, एरोमेटिक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक पाई बॉन्ड तो बढ़ गया, तो हम लोग उसी पाई को कंसिडरेशन लेते हैं, जो आपका क्या होगा जी, वो पूरा का पूरा किस में होगा, जिसका रिंग करंट में होगा, अल्टरनेशन में होगा, और आपका किसी जगह डबल पाई बॉन्ड है तो उसमें से एक ही को कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो यही चीज आपका हो गया, इस कारण से एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 को, तो ये पहले ही से ही क्या कर रहा है, 16 है ना, तो 16 आपका क्या होगा जी, एंटी मतलब हक्कल को वो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा जी, ये प्लेनर होगा। था आपको बताया था ना कि जैसे जैसे हम लोग 6 से आगे बढ़ेंगे तो नॉन प्लेनरिटी बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपका क्या होगा, प्लेनरिटी बढ़ता जाएगा। तो ये प्लेनर होगा, तो आपका एंटीमेटिक फटाक से दे दिया। 18 एनुलिन को बोलते हैं। सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, आप लोग नोट भी नहीं कर पाएंगे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 18 एनुलिन हो गया, तो ये भी प्लेनर हो जाएगा, और उसका आपका क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पहले से हक्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो यही था आपका एनुलिन का कहानी। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब कुछ खतरनाक से प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं कि जो आपको एक झलक देखने से लगेगा कि ये एरोमेटिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एरोमेटिक, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एरोमेटिक कैसे है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक से लगभग 4-5 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे। क्लियर है आपका? तो चलिए इसको नोट करिए, हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस है जिसको एक झलक देखने से लगेगा आपको कि ये एरोमेटिक नहीं है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो आपको पता चलेगा कि वो एरोमेटिक है। सबसे पहले आपका एग्जांपल देखिए, तो ये आप देखें कि इधर भी एक बेंजीन, इधर भी एक बेंजीन, तो इसको तो आंख बंद करके हम लोग क्या देंगे जी, एरोमेटिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों रीडिंग आपका क्या है जी, आपका एरोमेटिक ही है, तो आपका ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे ट्विस्टिंग होता है, ठीक है। इस कंपाउंड को देखिए, इसमें एक पार्ट एरोमेटिक, दूसरा पार्ट एरोमेटिक नहीं है, तो आराम से आप बोल सकते हैं इसको जी आपका, देखिए दोनों का दोनों रिंग अलग अलग है, तो जब अलग अलग रिंग होगा तो उसमें अगर एक रिंग भी अगर एरोमेटिक होता है तो एज अ होल कंपाउंड को एरोमेटिक ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से आपका देख लीजिए एरोमेटिक होता, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूज्ड रिंग होता, अगर फ्यूज्ड रिंग, ठीक है, जिस तरह एंथ्रासीन है, नैप्थलीन, ये सब होता है, अगर फ्यूज्ड रिंग होता तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देखना पड़ता, पूरा का पूरा कंपाउंड को हम लोग को देखना पड़ता है। क्लियर आपका? फ्यूज्ड रिंग समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 अलग अलग रिंग जुड़ा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड की तरह, वहाँ पे फ्यूज्ड रिंग में आपका क्या होगा जी, पूरी तरह मिक्स होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि इस रिंग को एरोमेटिक है, बट ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक था, तो ये आपका ओवरऑल आपका क्या कहलाएगा जी, एरोमेटिक ही कहलाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड को एक झलक देखने के बाद आप सीधा बोलेंगे कि सर ये तो आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, यहाँ पे कहीं कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ ये एरोमेटिक है। सुन के बहुत अजीब लगे, सर ये एरोमेटिक कहाँ से, सर पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, इसके पास बोरोन के पास आपका क्या होता है ना, इम्पिटी ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। इस बोरोन्स के पास क्या होता है, एक इम्पिटी ऑर्बिटल्स होता है, तो इस इम्पिटी ऑर्बिटल के कारण आपका क्या होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका दिख रहा है आपका ये जी है ना, लोन पे इलेक्ट्रॉन, वो आपका क्या होगा, कुछ यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफर होगा, ये कुछ यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और ये कुछ यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो इसका जो आपका एक स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा, बिल्कुल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये चूंकि इसमें कार्बन तो है नहीं, तो इसको हम लोग बोला करते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर है आपका? इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला करेंगे। क्लियर है? देख लीजिए आपको बना के दिखाए थे, ठीक। यहाँ से देख लीजिए आपका क्या कुछ इस तरह से कंपाउंड हो गया आपका, है ना, ये रहा आपका बोरोन, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन देख लीजिए, कुछ इस तरह से कंपाउंड बन गया, तो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास प्लस डाल दीजिए, इस बोरोन के पास माइनस चार्ज डाल दीजिए। क्लियर है? तो देख लीजिए आपका ये बन गया ना, और देख लीजिए पाई सिग्मा ऐसे करके, तो ये बन गया आपका एरोमेटिक हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई, तो ये भी आपका क्या हुआ, एरोमेटिक हो गया। तो आपका क्या था, ओवरऑल आप बोल सकते हैं, इस कंपाउंड को भी बोल सकते हैं कि ये भी आपका क्या था जी, एरोमेटिक था, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने 3 सेम तरह के क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँगा, इसकी बात करूँगा, तो आप इसको देखने के बाद हो सकता है कि एक क्षण आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि सर यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, फिर आपका क्या हुआ सिग्मा, और फिर आपका पाई,
है ना, फिर सिग्मा ऐसे करके। तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर ये तो यहाँ पे एक रिंग हो गया, एक यहाँ पे रिंग हो गया, सर यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये देखिए पूरा जो ब्लैक वाला जो सिस्टम आपको दिखाया है, पूरा का पूरा जो ब्लैक वाला सिस्टम दिखाया है, ये बिल्कुल आपका क्या है, बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना आपका बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा, है ना, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा। तो ये क्या हो आपका जो, ये जो आपका होगा, ये आपका क्या हो, आउट टू द प्लेन, है ना, आउट टू द प्लेन, है ना। सेम चीज आपका यहाँ भी होगा, ये भी आउट टू द प्लेन, और सेम चीज आपका क्या होगा, यहाँ होगा, ये भी आउट टू द प्लेन। तो हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, बस हमको देखना है कि जो प्लेन में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, है ना। तो कितना आपका हो गया जी, पाई बॉन्ड कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो आप बोल सकते हैं, मतलब सॉरी 5 हो गया, तो कितना आपका हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये पूरा का पूरा प्लेनर कहलाएगा, ठीक है, ये प्लेनर, ठीक है, ये भी प्लेनर, और यहाँ से कुछ इसको भी ऐसे दिखा दीजिए कि ये प्लेनर। तो ये सब का सब आपका कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका जी, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आप कुछ इस तरह से भी क्या कर सकते थे, कंफ्यूज हो सकते थे इसको देख करके, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका फिनिश हो गया इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, आप इसको देख के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको अब लास्ट में एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको जनरली एक बार में देखने के बाद आप बोलेंगे 100% बोलेंगे कि सर ये तो पक्का नॉन एरोमेटिक होगा, यहाँ पे कोई कंजुगेशन ही नहीं थी, कहाँ से सर एरोमेटिक होगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एरोमेटिक होता है, और बहुत खतरनाक सा इसमें कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, आपको एक क्षण के लिए बोलेंगे कि आप बताइए कि ये क्या होगा। आपको तो मैंने सर पहले बता चुका हूँ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन आप एक क्षण के लिए देखेंगे तो क्लियरली बोलेंगे कि सर ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्योंकि देखिए यहाँ से पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, क्लियर आपका। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे डबल वर्ड सिग्मा आ जा रहा है, मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ पे कंजुगेशन पूरी तरह ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। बट मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और क्या से एरोमेटिक होगा, तो देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे क्या होता है, CH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। तो एक्चुअली प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा कि कुछ क्षण के लिए अगर ये हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी, सॉरी हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका तो यहाँ पे क्या आपका होगा कि यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जाएगा, इसको पूरा करने के लिए आपका CH2 ग्रुप इधर से बॉन्ड को ब्रेक करके उधर जोड़ लेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गायब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग गायब कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह का बात होगा कि जैसे ही वो गायब होगा तो फटाक से क्या होगा, आपका जी जो CH2 ग्रुप है जिसको मिथाइलिन ग्रुप बोलेंगे, वो आपका क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो क्या आपका होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए आपका किस तरह से एक्टिव होता है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। यहाँ से था आपका जुड़ा हुआ, यहाँ से क्या आपका हुआ जी कि यहाँ से आपका क्या हुआ, देख लीजिए एकदम ध्यान से। देखिए तो क्या आपका हुआ कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था। अब यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटा चुका हूँ, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, क्लियर है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा। अब देखिए जैसे ही फ्री रेडिकल आएगा, हम लोग H को हटाएं, H फ्री रेडिकल ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या किए, होमोलैटिक क्लीवेज किए, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा। तो जैसे ही आपका ये देखा CH2 देखा, तो CH2 का क्या होगा आपका जी, ये भी फ्री रेडिकली टूटेगा, है ना। तो टूटेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, टूटने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसके कारण आपका क्या करेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा इसके साथ, क्लियर है। और फिर यहाँ से भी आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल ग्रुप में रुक जाएगा, ठीक है ना, क्लियर आपका बात इतना समझ में आ रही है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या था, एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये भी पहले आपका क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, ये आपका क्या था जी, sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी क्या था आपका sp3 हाइब्रिडाइज जैसे। लेकिन जैसे आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये बन क्या गया आपका जी, तो ये बन गया sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी बन गया आपका जी sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, कुछ इस तरह से हो गया। और कंप्लीट पूरा का पूरा रिंग में जितने भी आइटम्स हो गए वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो इस तरह से ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका जी, ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे ये किस फिनोमेना का आपका हुआ जी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इंटरनल H एटम डिस्प्लेस्ड बाय CH2 ग्रुप ऑफ ब्रिज कार्बन एटम,
है ना, किसके H को हटाया गया, तो ब्रिज कार्बन एटम के हाइड्रोजन को हटाया गया और किससे रिप्लेस कर दिया आपका जी, तो CH2 ग्रुप से, है ना। CH2 ग्रुप उसको क्या किया आपका जी, आराम से उसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसको हटा करके खुद ही जुड़ गया। तो जैसे ही इसको हटा करके खुद ही जुड़ा, इधर से बॉन्ड को खत्म करके, इधर से बॉन्ड को इस तरह से खत्म करके, है ना, तो आपका क्या हुआ, बॉन्ड को टर्न करके बोल सकते हैं। तो टर्न करके जैसे आपका क्या जुड़ा, तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज और पूरा का पूरा रिंग भी आपका क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज, और इसके पास आपका कितना हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और ये आपका हक्कल को भी सेटिस्फाई करने लगा, और फिर सबका क्या हुआ जी, ये एरोमेटिक हो गया। क्लियर आपका 100% क्लियर है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कुछ स्टूडेंट्स मेरे पूछे थे कि सर ये कैसे सर एरोमेटिक, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होगा। देखिए अगर आपके सामने में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऑक्टाटेट्राइन, क्लियर है, ये आपका कुछ इस तरह से हो गया। अगर मैं इसको 2K या मान लीजिए आपका क्या हुआ 2Na से रिएक्शन करा देता हूँ, है ना, कहीं कहीं पे 2K मीन्स पोटासियम से या फिर 2 आपका Na से। देखिए अल्काली मेटल के पास क्या टेंडेंसी होता है, तो अल्काली मेटल के पास टेंडेंसी होता है आपका जी इलेक्ट्रॉन को देना। अगर एक अल्काली मेटल लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 अल्काली मेटल लिए हैं तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर अल्काली मेटल के साथ इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, ये अल्काली मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण आपका क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से, आपका इलेक्ट्रॉन देने के कारण आपका कुछ इस तरह से चेंजिंग आएगा, है ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी आपका क्या हुआ जी, आपका एक लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, क्लियर आपका। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके पास अभी था टोटल कितना जी, आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास अब हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, ठीक। और प्लस आपका क्या होगा 2K प्लस, इस तरह से इसी के साथ रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका था जी, ये नॉन प्लेनर था, ये क्या था आपका जी, नॉन प्लेनर था। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या जी, हम लोग नॉन एरोमेटिक, है ना, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्लियर। नॉन प्लेनर था इसलिए इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड हो जाएगा आपका जी, वो प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हक्कल को वैलिड कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो यही चीज़ आपका होता है कि जैसे ही इसके साथ कंबाइन कराएंगे तो इसको लोन पे मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण आपका क्या होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो आपका होगा एक रिंग में, मतलब प्लेनर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर 10 एल्यूमिनियम के बारे में तो आप बताए हैं कि वो आपका क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे आपको होता है 10 एल्यूमिनियम, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन्स भी तो ज़्यादा होंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स मात्र 8 हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपका कितने होंगे जी, वहाँ पे 10 होंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है ना, 10। तो 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने के कारण वहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ कुछ और होगा, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ आपका क्या है, कुछ और है। क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। तो यही आपका इस तरह से आपका क्या हुआ, एरोमेटिसिटी का सारा खत्म हो गया, ठीक है। इसके रिएक्शंस होते हैं जो कि आपको एक अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना, बहुत लंबा टॉपिक चलेगा, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस है सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो आपका बेंजीन से स्पेशली जुड़ा होता है, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही लंबा कंपाउंड्स आपका, बहुत ही लंबा आपका क्या होता है, टॉपिक्स होता है, ठीक है। तो उसका मैं डील करूंगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबको मैं डील कर लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाउटोमेरिज्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। टाउटोमेरिज्म जैसे ही फिनिश होगा फिर हम लोग चलेंगे GOC2 की ओर, और फिर उसको फिनिश करते हुए 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलिए।